तो अगला चैप्टर है अष्टोनिंदित अध्याय। सर हाँ। सर एक क्वेश्चन था। अब क्लास स्टार्ट हो गई है, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है मैंने। अब ओके पहले सर। सॉरी सॉरी सर। पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पूछिएगा। 15 मिनट अभी क्वेश्चन सेशन चला है आपका। चलिए, अष्टोनिंदित अध्याय है अगला, है ना। तो लिख लीजिएगा। आचार्य सुश्रुत ने स्थौल्य और कृष्ण का वर्णन सूत्र 15 में, अष्टांग हृदय ने सूत्र 14 में, अष्टांग हृदय सूत्र 14, और चरक ने सूत्र 21 में किया है। किसका? स्थूल और कृष्ण का वर्णन। स्थूल एवं कृष्ण का वर्णन। ठीक है। अष्टांग हृदय ने कब किया है? सूत्र 14, जहाँ पे संतर्पण अवतर्पण की बात उन्होंने की है, वहां पे वर्णन है। अब देखिएगा श्लोक नंबर 3 यहाँ पे अपनी बुक में देखिएगा। कौन कौन से हैं अष्टनिंदनीय पुरुष? अति दीर्घ या तो बहुत लंबा होगा, अति ह्रस्व बहुत छोटा होगा, अति लोमा मतलब जामुन टाइप के शरीर पे बाल बहुत ज्यादा होंगे, अलोमा बिल्कुल रोए नहीं होंगे, बाल बिल्कुल नहीं होंगे, अति कृष्ण, है ना, जैसे डामर से पेंट कर दिया हो, बहुत काला हो, अति गौर, वो होता नहीं एकदम सफेद सफेद, जैसे लगता है श्वेत्र हो गया है, आंख की भौहें भी एकदम बहुत ज्यादा गोरा, अति स्थूल बहुत मोटा, और अति कृष्ण। तो बेसिकली इस चैप्टर में चर्चा ज्यादातर, इस चैप्टर में क्या वाग्भट ने भी और सुश्रुत ने भी अति स्थूल और अति कृष्ण पे ही ज्यादा फोकस किया है, और आपके क्वेश्चन भी वहीं से बनते हैं, है ना। तो श्लोक नंबर आप 4 पे आ जाइएगा। 4 नंबर श्लोक मिला। 4 नंबर श्लोक में हिंदी में देखिएगा, लिखा होगा अति कृष्ण और अति स्थूल पुरुषों के निंदित होने में विशेष कारण, ऐसा कुछ लिखा है। हम्म। यस सर। वहीं लिख लीजिएगा अति स्थूलता के 8 दोष। अति स्थूलता के 8 दोष। अति स्थूलता के 8 दोष। देखिए उसमें लिखा होगा अति स्थूल पुरुष की आयु का क्षय शीघ्र हो जाता है ना। आयुषो ह्रास, पहला ही लिखा होगा पहले लाइन में, आयुषो ह्रास। जवोपरोध मिला। जवोपरोध ये पूछा जाता है तो किसी भी कार्य को करने में उत्साह नहीं होता है। कृच्छ व्यवायता, व्यवाय मतलब आप समझ रहे हैं, कृच्छ मतलब मुश्किल से, मतलब कि वहां पे कहने मैथुन कार्य कठिनाई से, है ना। फिर उसके बाद है दौर्बल्य, फिर दौर्गंध, दुर्गंध भी बहुत आएगा, जो बहुत स्थूल होता है वहां पे देखिएगा बहुत पसीना उससे निकलता है। स्वेदाबाध, पसीने से अधिक कष्ट होना, यानी पसीना इतना कि उससे जो है बाधा बहुत मिलती है उसको। और क्षुधति मात्रम, क्षुधति मात्रम इसका मतलब हुआ अधिक मात्रा में भूख का लगना, और तृष्णा भी, उसको पिपासा भी बहुत ज्यादा, है ना। और भूख, प्यास, पसीना, दुर्गंध, याद रखिएगा पसीना अलग है, स्वेद अलग है, दुर्गंध अलग है। तो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा क्या है कि आप देखिए कि जो स्थूल व्यक्ति होते हैं, आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीन ग्राम में, वहां से भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो स्थूल पुरुष होते हैं उनको किसी कार्य को करने का मन नहीं होता, सोचते हैं जहाँ बैठे हैं बस बैठे रहें, है ना, आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। उसी के लिए क्या शब्द प्रयोग किया है? जवोपरोध, मतलब उत्साह नहीं होता है, कोई कार्य करने में उनको उत्साह नहीं होता है। ठीक है ना। और आयु का क्षय शीघ्र होता है, शरीर में किसी भी कार्य को करने का उत्साह नहीं होता है मैथुन कठिनाई से, है ना। दुर्बलता, दुर्गंध, स्वेद, आप देखिएगा तीनों में दुर्बलता, दुर्गंध और स्वेद, तीनों में द आ रहा है। दौर्बल्य में भी, दुर्गंध में भी, और स्वेद में भी। ठीक है। तो ये तो हुआ अति स्थूलता के 8 दोष, क्या क्या 8 दोष होते हैं। फिर इसके बाद
कारण क्या है? अधिक मात्रा में भोजन है, गुरु मधुर शीत स्निग्ध आहार का सेवन, व्यायाम नहीं करना, मैथुन न करना, दिवाशयन, है ना। तो यानी कि एक तरीके से हम यूँ कह सकते हैं कि वात को न बढ़ाने के या कफ को बढ़ाने वाले सारे कारण ये कर रहे हैं। ये सब एक्सरसाइज से भागने का जो है कारण, ये इन्होंने स्थूलता का कारण बताया। सर्वदा प्रसन्न चित्त रहना, हम जानते हैं कि स्ट्रेस रहेगा तो उससे कहीं ना कहीं वात बढ़ता है, पता है ये। तनाव, स्ट्रेस, ये सब यस सर। वात बढ़ेगा। वात का गुण और कफ का गुण दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, है ना। तो जब वात बढ़ेगा मतलब रुक्षता बढ़ रही, तो रुक्षता बढ़ेगा तो कफ की स्निग्धता कम होगी। वात बढ़ेगा तो वात का गुण कैसा होता है? लगभग आप सर रुक्ष होता है। लगभग जितने भी गुण होते हैं ज्यादातर उसमें देखिएगा कि वात जो होता है कहीं ना कहीं कफ का विरोध करता है, अगर शीत गुण को छोड़ दिया जाए, है ना। केवल पित्त उष्ण होता है, बाकी दोनों शीत होते हैं। तो याद रखिएगा जब वात बढ़ेगा तो कफ घटेगा, है ना। तो यहाँ पे ज्यादातर वात के घटाने वाले काम हो रहे हैं, यानी कफ बढ़ेगा एक तरीके से। तो जब कफ बढ़ेगा तो मेद बढ़ेगा, क्योंकि दोष और दोष दोनों जो कफ के गुण होते हैं वो लगभग मेद के समतुल्य होते हैं। तो जब कफ बढ़ेगा तो मेद भी बढ़ेगा, इस नाते से वहां पे स्थूलता होगी। सर्वदा प्रसन्नचित रहना, कभी भी चिंता शोक आदि मानसिक विषयों से ग्रस्त न होना चाहिए। जब प्रसन्न है तो चिंता का है कि उसको, है ना, सुख पूर्वक है। इसीलिए अगर कोई कहे कि डॉक्टर साहब बहुत मोटे हो रहे हैं, दवाई बताइए, तो उसको कह दो जितना तनाव ले सकते हो तनाव ले लो भैया। हम्म? तो स्ट्रेस में रहेगा तो अपने आप ही दुबला पतला हो जाएगा वो। और एक लिखा हुआ है 8वां पॉइंट, देखिए, माता पिता के बीज के अनुसार, यानी स्वभाव से मिला। हम्म। यस सर। इसमें कुछ और बताना था। 7वां नंबर पॉइंट हिंदी में देखिएगा। अति स्थूल मनुष्य के कोष्ठ में वायु सदा अधिक रहती है, जिससे अग्नि का संदूषण बराबर होता रहता है। उसको भूख बार बार लगती है ना, भोजन बहुत अधिक करता है, तो उसकी वजह समझ में आया। उसकी जठराग्नि प्रबल होती है क्योंकि वो वात वहां पे बढ़ा होता है। अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा कि ऐसा लग रहा है जैसे कफ बढ़ा हुआ है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पे वायु कोष्ठ में अधिक रहती है ऐसा लिखना, और श्लोक में आया हुआ है, श्लोक में आया हुआ है। देखिएगा, प्रभूत कोष्ठ वायुत्वाच मिला, क्षुधति अतिमात्रम, लास्ट लाइन श्लोक की। नहीं सुनना है? यस सर आया समझ ती, में। तीक्ष्ण अग्नित्वात प्रभूत कोष्ठ वायुत्वाच क्षुधति अतिमात्रम, मतलब कि प्रभूत कोष्ठ में मतलब वायु में, वायु कोष्ठ में वायु की प्रबलता से अग्नि संदूषण तेजी से होता है। वहीं पे लिख लीजिए, कफ लिख के क्रॉस कर दिए, यहाँ पे कफ नहीं आया है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि अभी तो आप कह रहे थे कि कफ को बढ़ाने वाले कारण बता रहे हैं, जैसे व्यायाम नहीं करेगा, मैथुन नहीं करेगा, दिन में नहीं सोएगा, सर्वदा प्रसन्न चित्त रहेगा, ये सब किसके हैं? कफ को बढ़ाने वाले। लेकिन जब अग्नि की बात हो रही है तो आप ये बता रहे हैं कि वायु बढ़ेगा, तो वायु तो वैसे ही रुक्ष होती है, तो अग्नि बढ़ा रहा है तो साथ साथ उसके शरीर का कर्षण भी तो, रुक्षता भी तो करना होगा। तो क्यों वहां पे अपोजिट हो रहा है? सिर्फ वायु जो है अग्नि के रेफरेंस में है, याद रखिएगा। तो वहां पे कफ लिख के क्रॉस कर लीजिए। फिर लिख रहे हैं अग्नि की तीव्रता से प्यास भी अधिक लगती है, तो ये कारण हो गया भूख और प्यास के अधिक लगने से। हिंदी में तीसरा पॉइंट पढ़िएगा क्या लिखा है। मेद के अधिक बढ़ जाने से अन्य धातुओं के स्रोतस बंद हो जाते हैं, मिला ऐसा। हिंदी में 3 नंबर। यस सर। हाँ, तो याद रखिएगा इसको। और उसके बाद देखिएगा चौथा पॉइंट, धातुओं के समान रूप से न बनने के कारण दुर्बलता अधिक रहती है। मेद धातु के विकृत होने से तथा मेद के स्वेदोत्पादन स्वभाव के कारण शरीर में दुर्गंध रहती है। तो जो वो 8 कारण बताए हैं, मतलब दोष बताए हैं, वहां पे क्यों होता है ऐसा वो यहाँ पे बताया जा रहा है। इसमें आप एक चार्ट बना सकते हैं, यूजी के लिए बता रहा हूँ। वो दोष कौन से होते हैं, उसके क्या क्या कारण होते हैं, वो यहाँ पे ये बताया जा रहा है। ठीक है।
श्लोक नंबर आ जाइए 7 नंबर पर। 7 नंबर श्लोक, मेधस्वी यानी अति स्थूल पुरुष के दोष के कारण और स्वरूप, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। यस सर। इसमें पहले मेधसा आवृत मार्ग वाद वायु कोष्ठे विशेषता। मेध धातु बढ़कर जब सारे स्रोतों के मार्ग में बंद कर देती है तब कोष्ठ में वायु विशेष रूप से बढ़ता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि वायु कैसे वहां पे बढ़ रहा था कोष्ठ में। होता क्या है कि सारे के सारे स्रोतस जो हैं वो ब्लॉक हो गए हैं, है ना। सारे के सारे स्रोतस ब्लॉक हो गए हैं मेद की बढ़ने की वजह से। कॉन्सेप्ट समझिए, जब स्रोतस ब्लॉक हो गए हैं तो वायु कहाँ गमन कर रही, कोष्ठ की ओर, और जब कोष्ठ की ओर गमन कर रही है वायु तो अग्नि को संदूषित कर रही थी। वही यहाँ लिखा है कि मेजसा आवृत मार्ग वायु कोष्ठे विशेषता, मतलब सारे स्रोतस के मार्ग जो हैं किसने बंद कर दिए हैं, बढ़े हुए मेद ने, और उसकी वजह से जो वायु है वो कोष्ठ में विशेष रूप से बढ़ी हुई है। फिर इसके बाद गमन करती हुई अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त करती है। यही लाइन बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है कि कोष्ठ में वायु प्रबल है, संदूषित कर रहा है अग्नि को, इसीलिए भूख बहुत अधिक, आहार बहुत अधिक शोषण भी हो रहा है। तो लिखा हुआ है अग्नि प्रदीप्त करता है, आहार का शोषण भी कर लेती है, इसलिए आहार का पाचन शीघ्र हो जाने से अधिक मात्रा में आहार की आवश्यकता पड़ती है ना। और लिखा यदि आहार काल का अतिक्रमण कर दिया जाए, इसका मतलब क्षुधा के वेग, समय पे भोजन ना लिया जाए। क्षुधा के वेग को धारण कर लिया जाए, तो उसमें लिखा है वात पित्त जन्य भयंकर उपद्रव मिला। यस सर। एताव उपद्रव करो विशेषाद अग्नि मारुतः, यानी कि यहाँ पे वात पित्त क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये इतना ही रख के पूछेगा किसके लिए है ये, तो अति स्थूल पुरुष के लिए है, याद रखिएगा। ठीक है, कि अति स्थूल पुरुष में क्या होता है कि अगर वो अपने क्षुधा के वेग को धारण किए रहेगा तो क्या होगा, वात और पित्त बढ़ जाएगा। यहाँ पे अग्नि और मारुत जो है वात और पित्त के लिए क्रमशः है। ये अग्नि और वायु दोनों बढ़कर विशेष उपद्रव करने वाले होते हैं, और बढ़ी हुई ये दोनों स्थूल पुरुष को उसी प्रकार कष्ट देती हैं जिस प्रकार बढ़ी हुई दावाग्नि वन को जलाकर नष्ट कर देती है। एक आपको बताए थे ना कि अगर तीक्ष्णाग्नि या भस्मक अग्नि हो जाती है तो आहार नहीं मिलेगा तो धातुओं को भी वो पाचन करने लगता है। बढ़ी हुई अग्नि धात्वाग्नि जो होते हैं यस धातुओं सर। का पाचन, तो उसका अपोजिट इफेक्ट यहाँ पे वही कह रहे हैं, दावाग्नि की तरह वो जलाकर नष्ट कर देती है, शरीर को नष्ट करने लगा। मेद धातु के अधिक बढ़ जाने पर सहसा कुपित हुए वात पित्त कफ भयंकर भयंकर रोगों को उत्पन्न कर अति स्थूल पुरुष के जीवन को नष्ट कर देते हैं। ये तमाम चीजें हैं। 9 नंबर श्लोक का फर्स्ट आप देखिएगा, मेदो मांस अतिवृद्धत्वाद अंचल स्पिग उदरस्तन, ऐसा कुछ मिला। यस सर। उसको अंडरलाइन करिएगा। फिर आया है अयथो उपचय उत्साहो नरो अति स्थूल उच्यते। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी देखा कि वहां पे क्या आया था शब्द, जवो परो, जो रोध कुछ ऐसा करके पढ़ा ना हम लोगों ने, क्या था वो, देखिए स्टार्टिंग में क्या था वो, जवो परोध होता है। और यहाँ पे वही चीज कह रहे हैं कि निरुत्साही हो जाता है, उसको किसी भी कार्य को करने में उत्साह नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, वही जवो परोध का मतलब यहाँ पे उसको ले रहे हैं। अति कृष के कारण, अभी हम लोगों ने पढ़ा अति स्थूल के क्या क्या कारण होते हैं, तो अति स्थूल के कारण में हम लोगों ने क्या क्या देखा, अति संपूर्णात गुरु मधुर शीत स्निग्ध योग, अव्यायाम अव्यवाय दिवा स्वप्न नित्य हर्ष, मतलब हमेशा हर्षपूर्ण जीवन रहेगा उसका, प्रसन्न चित्त रहेगा, अचिंतन उसको तनाव नहीं रहेगा, और बीज स्वभाव। लिख लीजिए आठों कारण। अति स्थूलता के कारण, अति स्थूलता के कारण, अति संपूर्णात, अति संपूर्णात,
श्लोक का कंटेंट लिखा रहा हूं मैं। दूसरा, गुरु मधुर शीत स्निग्ध, गुरु मधुर शीत स्निग्ध, गुरु मधुर शीत स्निग्ध पदार्थ सेवन। तीसरा, अव्यायाम, अव्यायाम। चौथा, अव्यवाय, अव्यवाय। पांचवा, दिवा स्वप्न। अगला, सर्वदा प्रसन्न चित्त रहना या नित्य हर्ष, नित्य हर्ष। अगला है अचिंतन, अचिंतन। अचिंतन। लास्ट है बीज स्वभाव, बीज स्वभाव। हेडिंग डालिएगा, अति स्थूलता जन्य दोष, अति स्थूलता जन्य दोष। लिखिएगा आयु ह्रास, आयु ह्रास। दूसरा, जवोपरोध, जवोपरोध, ब्रैकेट में निरुत्साही। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जवोपरोध, ब्रैकेट में निरुत्साही। तीसरा, कृच्छ व्यवायता, कृच्छ व्यावता या व्यवायता, कृच्छ व्यवायता। अगला लिखिएगा, दौर्बल्य, दौर्गंध्य, दौर्बल्य, दौर्गंध्य, स्वेद अति प्रवृत्ति या स्वेद से अधिक कष्ट, ऐसे लिखिएगा। स्वेद से कष्ट या बाधा, स्वेद से बाधा। अति क्षुत, अति पिपासा। अति क्षुत मतलब भूख बहुत अधिक लगेगी। अति क्षुत, अति क्षुत ब्रैकेट में लिख लीजिए, अति क्षुत का कारण वहां लिख लीजिएगा। पोस्ट में नहीं, मेद द्वारा स्रोतस अवरोध होने से, मेद द्वारा स्रोतस अवरोध होने से बढ़ी हुई वायु कोष्ठ में जाकर, मेद द्वारा स्रोतस अवरोध होने से बढ़ी हुई वायु कोष्ठ में जाकर अग्नि को संदूषित करती है, अग्नि को संदूषित या प्रज्वलित करती है। लास्ट पॉइंट है अति पिपासा, प्यास भी बहुत अधिक लगेगी। फिर लिखिएगा, अति कृशता के कारण, अति कृशता के कारण। पहला, रुक्ष अन्नपान, रुक्ष अन्नपान। दूसरा, लंघन। कितने प्रकार का होता है लंघन? सर 10 उल्लंघन होता है। कौन कौन, कौन कौन सा है? 6 वाला भी बताओ, 6 कौन सा होता है? 10 वाला भी बताओ, 10 कौन कौन सा होता है? अभी प्रीवियस लेक्चर में बताया था। चतुष्प्रकारा संशोधि पिपासा मारुता सर अपाचन विरेचन चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिपाशा मारुत आतपः पाचना उपवासश्च व्यायामः च इति लंघनम्। ये 10 प्रकार के लंघन बताए हैं चरक में, है ना। आपको वाग्भट का संतर्पण अवतर्पण ये सब अभी नहीं, अभी आ रहा है वो तो बताएंगे वहां पे, ठीक है। अतिकृष के कारण, तो पहला है उसमें देखिएगा श्लोक में रुक्ष अन्नपान, तो पहला हो गया रुक्ष अन्नपान, लंघन,
प्रमिताशन, प्रमिताशन मतलब डाइटिंग करना, ना पतला भोजन करना। क्रिया अतियोग, क्रिया अतियोग। फिर देखिएगा शोक, शोक। फिर है वेग निग्रह, तो याद रखिएगा निद्रा और अन्य अधारणीय वेगों को धारण करना। क्या होगा, वात बढ़ेगा, बताया ना कि अधारणीय वेगों को धारण करने से वात बढ़ता है, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए ज्यादातर क्या है, वात को एग्रीवेट करने वाले कारण है, वहां पे वात को घटाने वाले कारण हम लोग पढ़ते स्कूल का। तो अधारणीय वेग को धारण करना, फिर उसके बाद है अगला है तो रूक्ष द्रव्यों का उद्वर्तन। अभी हमने कहा रूक्ष द्रव्यों का सेवन, यहाँ पे उद्वर्तन है रूक्ष द्रव्यों से। इसके बाद वाला ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं नहाना चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा नहीं नहाना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है, हाँ? एक तो बेचारा जैसे तैसे मैल जमा जमा करके मोटा बनाता है ना, जब नहाएगा तो मैल छूट जाएगा तो कृष बन जाएगा। याद करने के लिए बता रहा है ना, कि अति स्नान भी कृष्टा कारक होता है। समझ में आया कि नहीं? यस सर। वहीं लिख लीजिएगा एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट। अभी जब हम लोग कार्श की चिकित्सा पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा कार्श की चिकित्सा में स्नान, यानी अति स्नान जो है वो कार्श का कारण है, और स्नान जो है कार्श की चिकित्सा भी है। समझ में आया? क्लियर हुई बात कि नहीं? अति सर्वत्र वर्जते, बहुत ज्यादा स्नान करेंगे तो कृष्टा कारक है, और जब अभी आगे हम कृष्टा की चिकित्सा पढ़ेंगे तो वहां पे स्नान आएगा। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए लिखा हुआ हिंदी में ही 5वीं 6वीं लाइन, अधिक स्नान का अभ्यास करना, वातिक प्रकृति का होना, वृद्धावस्था का होना, बहुत दिनों तक रोग का रहना, क्रोध का करना, ये सभी मनुष्य को अतिकृष्ट बनाते हैं। मिला कि नहीं? यस सर मिला। प्रकृति जरा मतलब, प्रकृति मतलब कौन सी प्रकृति, वातिक प्रकृति। जरा मतलब काल की बात कर रहे हैं, वृद्धावस्था विकार की बात कर रहे हैं, बहुत क्रोनिक कोई डिजीज होगा, क्रोध होगा, इन सभी कारणों से भी कृष्णता उत्पन्न होती है। अभी हमने आपको चतुष्प्रकारा संशुद्धि ऐसा कुछ करके बोला था, तो विमर्श की पहली लाइन पढ़िएगा। विमर्श की पहली लाइन, वहां लंघन का तात्पर्य करके चरक का वो श्लोक आया होगा, मिला? यस सर। चरक सूत्र 22 में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है? तो ये श्लोक याद रखिएगा और लिख लीजिएगा। मेदो रोग सर्वप्रथम माधव निदान में वर्णन, मेदो रोग सर्वप्रथम माधव निदान में वर्णन। फिर देखिएगा वही जो विमर्श हमने आपको चरक सूत्र 22 का बताया, उसी के 4 लाइन नीचे देखिएगा। तत्र पुनर्वातल आहार सेवनो अति व्यायाम, ऐसा कुछ मिला? सुश्रुत की लाइन है, चतुष्प्रकारा संशुद्धि वाले श्लोक के 4 लाइन नीचे देखिए। यस सर मिला। वो सुश्रुत ने कृष्णा के जो कारण बताए हैं वो हैं, सुश्रुत के अनुसार कृष्णा के कारण हैं, वहीं लिख लीजिएगा। सुश्रुत के अनुसार कृष्णा के कारण वातल आहार, है ना, अति व्यायाम, व्यवहार, अध्ययन, बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए, है ना, इसीलिए कहते हैं कि पढ़ते पढ़ते बेचारा दुबला है, कहते हैं ना। किसने बताया है ऐसा कि पढ़ने से भी लोग दुबला हो जाते हैं? सुश्रुत को पता था ये बात, तो सुश्रुत ने बताया है। ठीक है, अग्रय में तो बृंघन कर्म बताया है विद्या का। ये बिटिया वो अध्ययन नहीं, वो विद्या है। और इसको हमारे बॉस जी समझाते थे कि जब हम तैयारी करते हैं पीजी की, तो वो क्या है, अध्ययन है।
और जब हमारा पीजी में सिलेक्शन हो जाता है और जब हम थीसिस लिखने लगते हैं और हमको पैसे मिलते हैं स्टाइपेंड, तो वो क्या है, वो विद्या है। यस सर। तो अंतर समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा। एक अध्ययन है और एक विद्या है, तो दोनों को अलग अलग समझिए। तो अध्ययन क्या करेगा, कर्षण करेगा, और विद्या बृंहण करेगी। क्लियर हुआ? यस सर। तो वो पूरा का पूरा याद रखिएगा। अध्ययन करने से भी कृष्टा कारक है, शोक और तमाम चीजें हैं वहां पे, याद रखिएगा उसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अति कृष्ट के दोष, अति कृष्टता के दोष। अति कृष्ट मनुष्य व्यायाम को, अधिक भोजन को, भूख प्यास को, रोग को, औषधियों को, अत्यंत शीतल अत्यंत उष्ण आहार को तथा अति मैथुन को सहन नहीं कर सकता। यानी कि व्यायाम, अति सौहित्य, क्षुद्र पिपाशा, औषध, रोग, अति शीत उष्ण, मैथुन को सहन नहीं कर सकता है। साथ ही साथ क्या होता है, प्रायः कृष मनुष्य प्लीहा, काश, श्वास, क्षय, गुल्म, अर्श, उदर और ग्रहणीगत रोग से ग्रसित रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीहा, काश, क्षय, श्वासो, गुल्म, अर्श, उद्राणिच। मिला? कृशम प्रायो अविधावंती रोगाश्च ग्रहणीगता। तो ग्रहणी को भी अंडरलाइन करिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कृष्ण व्यक्तियों में किन किन रोगों की संभावना अधिक रहती है। तो आंसर आपका यहाँ से लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हम्म यस सर। आगे है 15 नंबर श्लोक में अति कृष्ण की परिभाषा। शुष्क स्फिग उदर ग्रीवो धमनी जाल संततः, और लास्ट में आया है स्थूल परवा नरोमतः। किसी से कंफ्यूजन होता है, स्थूल परवा तो हम सोचते हैं कि स्थूल पुरुष का लक्षण, लेकिन किसका है ये, कृष्ण का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके जो पर्व होते हैं, जो ज्वाइंट्स होते हैं, वो मोटे होते हैं। व्यक्ति के मोटे होने की बात नहीं, उसके जो पर्व होते हैं, ज्वाइंट, वो मोटे होते हैं। और सब सूखे सूखे उसके नितंब, ग्रीवा, उदर, ये सब सूख जाते हैं। धमनियों का जाल दिखने लगता है ना? धमनियों के जाल दिखने लगते हैं। जैसे जो बहुत दुबले पतले होते हैं उनमें आर्ट, वो जो वैनक्लाम लगाते हैं तो उनमें ढूंढना नहीं पड़ता, उसमें एकदम सरफेस सरफेस ही दिखता है। और जो बहुत स्थूल होते हैं उसमें दिखता है क्या, बहुत ढूंढेंगे तब जाके मिलता है। अभी कभी ट्राई नहीं किए, है ना? क्यों? जो वैनफ्लाम लगाते हैं डिप लगाते समय, जो क्रिश व्यक्ति होता है उसमें तो इजीली दिख जाता है, विजिबल होता है, हम लगा लेते हैं। लेकिन जो स्थूल पुरुष होता है उसमें विजिबल, वही कह रहे हैं यहाँ पे। क्या है, धमनी जाल। मिला कि नहीं मिला? धमनी जाल संततः। सर मिला। इसके बाद देखिएगा चिकित्सा क्या करेंगे। सततम व्याधि तावेत अति स्थूल कृशो नर, सततम चोपचयो ही कर्षणे बृंहणैरपि। अति स्थूल और अति कृश पुरुष सदा रोग से पीड़ित रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। सततम मतलब निरंतर, सतत मतलब लगातार, निरंतर व्याधि से पीड़ित रहते हैं, चाहे बहुत स्थूल हो चाहे कृश हो, दोनों बीमार रहेंगे, है ना? तो मध्यम होना ज़्यादा अच्छा है, न तो ज़्यादा किचक्सिक रहिए दुबले पतले, न बहुत मोटे रहिए। तो जो इन दोनों तरीके के लोग होते हैं हमेशा बीमार रहते हैं, और इनकी चिकित्सा क्रमशः, तो क्रमशः शब्द इम्पोर्टेंट है ना? कर्षण और बृंहण से। तो कर्षण किसका करेंगे, जो मोटा होगा उसको कर्षण करेंगे, और जो दुबला पतला होगा उसको क्या करेंगे, बृंहण करेंगे। तो यहाँ कर्षण को एक और शब्द हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, क्या, अपतर्पण। कर्षण कहिए चाहे अपतर्पण कहिए। क्लियर हुआ? हम्म और इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक अब आ रहा है, अगला श्लोक। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है स्थौल कार्श्य, स्थौल कार्श्य वरम कार्श्यम, ऐसा कुछ मिला? नेक्स्ट, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है, और 18वां भी। बोथ श्लोक आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, चरक
स्थौल्य, चरक, स्थौल्य, वाग्भट कार्श, वाग्भट कार्श, सुश्रुत मध्य शरीर, सुश्रुत मध्य शरीर। यहाँ पे कुछ ऐसा बताया जा रहा है किसने श्लोक का प्रारंभ कैसे किया है ना। तो चरक का तो स्थौल्य से प्रारंभ हुआ, ये मतलब कि स्थूल और कृष्ण में कौन श्रेष्ठ है ये बताने के श्लोक की बात हो रही, कैसे हम कैश करेंगे किस आचार्य का है। तो चरक वाला जो श्लोक है वो स्थूल से स्टार्ट हो रहा है, स्थौल काल से वरम, मतलब अगर स्थूल और कृष्ण में अगर ये पूछा जाए कौन श्रेष्ठ होता है तो क्या आंसर होगा, वरम कार्शम। वरम मतलब श्रेष्ठ होता है कौन, कार्श जो कृष होता है वो स्थूल की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होता है। जो दुबला पतला व्यक्ति होगा वो स्थूल की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। समझ में आया? क्योंकि दोनों के पास चिकित्सा के समान साधन रहने पर भी यदि दोनों समान व्याधि से आक्रांत हो जाएं तो वह व्याधि कृष की अपेक्षा स्थूल को अधिक कष्ट देने वाली होती है। अभी हम लोग पिछले वाले श्लोक में पढ़े कि कृष हो चाहे स्थूल हो निरंतर क्या होता है, व्याधियों से पीड़ित रहते हैं, ऐसा पढ़े हम लोग। चरक यहाँ पे फिर कह रहे हैं कि वो जो व्याधियां होती हैं स्थूल व्यक्ति में अधिक कष्ट देने वाली होती हैं, कृष व्यक्ति में कम कष्ट देने वाली होती हैं। इसीलिए स्थूल और कृष में जो स्थौल्य की अपेक्षा कार्श जो कृष होता है वो श्रेष्ठ होता है। समझ में आया? यस सर। वाग्भट का देखिएगा विमर्श की नीचे से 8वीं 9वीं लाइन, कार्शमेव वरम स्थौल्याद नय स्थूलस्य भेषजम। ऐसा कुछ करके मिला? यस सर। यस सर। अंडरलाइन करिएगा। तो वाग्भट ने सूत्र 14 के 31वें श्लोक में ये बताया है जो आपके विमर्श में लिखा है, कार्शमेव वरम स्थौल्याद नहीं स्थूलस्य भेषजम। तो लिख लीजिएगा, स्थूलता से कृष्णता उत्तम है, स्थूलता से कृष्णता उत्तम है। स्थूलता से कृष्णता उत्तम है क्योंकि स्थूलता के लिए बृंहण या लंघन कोई भी चिकित्सा समर्थ नहीं है। स्थूलता के लिए बृंहण या लंघन कोई भी चिकित्सा समर्थ नहीं है। क्योंकि स्थूलता के लिए अतिशय मेद पामा अग्नि और वायुनाशक चिकित्सा चाहिए, और वायुनाशक चिकित्सा चाहिए। स्थूल में बृंहण करने से, स्थूल में, फिर से बोल रहा हूँ, स्थूलता से कृष्णता उत्तम है क्योंकि स्थूलता के लिए बृंहण या लंघन कोई भी चिकित्सा समर्थ नहीं है। क्यों नहीं समर्थ है, उसी का पहला पॉइंट दे रहे हैं, स्थूलता के लिए अतिशय मेद अग्नि और वायु नाशक चिकित्सा चाहिए। भाई स्थूलता को नाश करने के लिए, हटाने के लिए आपको मेद की चिकित्सा करनी होगी, अग्नि की चिकित्सा करनी होगी और वायु की चिकित्सा करनी होगी। मेद को कम करना होगा, अग्नि को भी सामान्य करना होगा, कम करना होगा। क्यों? क्योंकि उसको भूख बहुत अधिक लग रही है, भोजन बहुत अधिक कर रहा है ना। और वायुनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? स्थूलता की बात कर रहे हैं। वायु बढ़ी हुई थी तो कोष्ठ की अग्नि को संदूषित कर रहा था, ऐसा अभी हम लोग पढ़े थे थोड़ी देर पहले में। जब अग्नि संदूषित होगा तो उसको भूख बहुत अधिक लगेगी, अग्नि भी बढ़ेगी। यानी कि हमको अग्नि की चिकित्सा और वायु की चिकित्सा दोनों की करनी है।
फिर लिखिएगा स्थूल में बृंहण करने से, स्थूल में बृंहण करने से स्थूल में बृंहण करने से अग्नि और वायु शांत होते हैं, अग्नि और वायु शांत होते हैं, परंतु मेद बढ़ता है, परंतु मेद बढ़ता है। कौन एक्सप्लेन करेगा इसको हमारे पूर्व ज्ञान पे आधारित? इस लाइन को कोई एक्सप्लेन? सर फिर से रिपीट कर दीजिए। स्थूल में बृंहण करने से अग्नि और वायु शांत होते हैं पर मेद बढ़ता है। कौन एक्सप्लेन कर सकता है? स्थूल में बृंहण करने से सर मास प्रियंका नाम से। सर बृंहण करने से जो कोष्ठ में सर अग्नि है सर वो शांत हो जाएगी और वायु भी, क्योंकि मेद का गुण बढ़ेगा सर का। लेकिन सर देखो पहली बात तो ये कि इन्होंने बताया कि स्थूलता से क्लिष्टता उत्तम है, क्योंकि स्थूलता के लिए बृंहण या लंघन कोई चिकित्सा समर्थ नहीं है। अगर आप स्थूल व्यक्ति को अगर सोचो कि हालांकि करना ही नहीं चाहिए, वो ये बताना चाह रहे हैं कि स्थूल व्यक्ति में हमको बृंहण कर्म नहीं कराना है। बृंहण कराने के लिए आप कफ वर्धक आहार दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि इन्होंने कह दिया है कि बृंहण को यानी मोटापे को कम करने के लिए आपको अग्नि कम करनी होगी, वात को कम करना होगा। तो उसके लिए एक आपके दिमाग में बात आ सकती है कि हम वात के अगेंस्ट कफ को ही बढ़ा दें। हमने आपको बताया कि कफ बढ़ेगा तो अग्नि मंद होती है, ऐसा पढ़े हैं कि नहीं? कफ यस सर पढ़े। यस सर। आम बढ़ेगा अग्नि मंद होगी। ये कह रहे हैं हो सकता है आप कफ को बढ़ाते हुए, यहाँ पे कफ शब्द प्रयोग नहीं किया, लेकिन अग्नि को मंद करने के लिए और वायु को भी कम करने के लिए क्या करेंगे आप? कफ को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब कफ को बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा? मेद बढ़ेगा, क्योंकि सर और मोटा हो जाएगा। कफ और मेद एक दूसरे के लगभग गुण समान होते हैं। तो पूरा आयुर्वेद कॉन्सेप्ट पे आधारित है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो हर चीज को आप एक्सप्लेन कर ले जाओगे। इसीलिए हमने कहा इस लाइन को पूर्व ज्ञान के आधार पे कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे। तो आप कॉन्सेप्ट सबका सब क्लियर है, कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्थूल में बृंहण करने से अग्नि और वायु शांत होते हैं पर मेद बढ़ता है। तो जहाँ आपने लिखा है अग्नि और वायु स्थूल में बृंहण करने से, ऐसा लिखा हुआ ब्रैकेट में के लिख के इंक्रीज कफ बढ़ाने से, जिससे आपको समझ में आया कि हाँ हमने क्या बताया था। तो लीजिएगा लंघन कराने से, लंघन कराने से अभी अपने आप समझ जाओगे क्या हम बता रहे हैं। लंघन कराने से मेद तो घटता है, मेद तो घटता है, पर अग्नि और वायु की क्या होगी? वृद्धि होगी। सर वृद्धि। भाई लंघन में आप व्यायाम जैसे करा रहे हैं, एक्सरसाइज कराओगे तो क्या होगा? वायु बढ़ेगा। चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिपाशा मारुत आतपहन, ऐसा हम लोग पढ़े। पाचन उपास व्यायाम लंघन। तो लंघन कराने पे वात बढ़ता है, वात बढ़ेगा तो फिर वही बात है, अग्नि बढ़ेगी। आप प्रयास तो कर रहे हैं मेद को कम करने का रुक्षिता इत्यादि के द्वारा, है ना, लेकिन आप इनडायरेक्टली बात फिर और बढ़ा रहे हैं। वही है कि लंघन करने से मेद तो घटेगा पर अग्नि और वायु की वृद्धि होगी। तो ओवरऑल मतलब ये निकला कि बृंहण यानी स्थूल व्यक्ति का ना तो हम बृंहण करा सकते हैं और ना ही लंघन। मतलब नुकसान होना ही होना है। इसीलिए दोनों आचार्यों ने क्या कहा कि स्थूल की अपेक्षा जो कृश व्यक्ति है उसकी चिकित्सा करना आसान होता है। अब समझ आ गया? तो अगर यूजी में पूछ ले कि स्थूल की अपेक्षा कृश क्यों ज़्यादा श्रेष्ठ बताया गया है, तो आपको यही कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा। यस सर। एक और लाइन लिखिएगा, न ही माँ समम किंचित। सर लंघन वाले में कफ डाउन करेंगे ना सर, जैसे हाँ? वाले में कफ
क्या चीज? लंघन वाले में कफ डाउन करेंगे सर, डिक्रीज करेंगे ना, जैसे सर स्कूल में कफ इंक्रीज किए हैं। नहीं, अब उसको कब वहां मत ले आइए, वहां पे पहली लाइन में लिख दिया है कि सॉरी, क्या लिखा था वहां पे कि उल्लंघन कराने से मेद घटेगा। उल्लंघन आप कराएंगे तो मेद घटेगा, वहां पे कफ नहीं आएगा। आप कफ घटाने की बात कर रहे हो ना। उल्लंघन में मेद भी घटेगा तो कफ भी घटेगा। बढ़ क्या रहा है? वात बढ़ रहा है ना। अब यहाँ पे हम वात और अग्नि का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, आप नहीं समझे। हमारा ले दे के घुमाव आना चाहिए, वात पे और अग्नि के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, चाहे वो स्थूल की बात हो चाहे कृष की बात हो, सॉरी चाहे वो ब्रिंघण की बात हो चाहे लंघन की बात हो। हमको कॉन्सेप्ट अपना ले आना है अग्नि और वात पे। जब हम लंघन कराएंगे तो अग्नि और वायु बढ़ेगा, अगर हम ब्रिंघण कराएंगे तो क्या होगा? ब्रिंघण कराएंगे तो क्या होगा? हम्म, गंगा का अग्नि और वायु शांत सर होगा। कफ बढ़ेगा, मेद बढ़ेगा। कफ बढ़ेगा। अग्नि और वायु शांत होगा और एक कफ बढ़ेगा। जगह मेद और कफ घट रहा है और अग्नि और वायु बढ़ रही है। एक जगह कफ और मेद क्या हो रहा है? बढ़ बढ़ेगा। रहा है, बढ़ रहा अग्नि और वायु घटेगी, बस यही है। उसको जब तक अपने हैंड रिटन नहीं लिखोगे आप समझ में नहीं आएगा। और आज ही क्लास के बाद उसको लिख लेना, जिससे हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम बोल रहे थे न ही मांस समम किंचित, न ही मांस समम किंचित देह बृहत्वकृत, न ही मांस समम किंचित देह बृहत्वकृत। भागवत ने कहा है कि मांस के समान कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं जो ब्रिंघण करे, यानी कि ब्रिंघण करने वाले द्रव्यों में मांस श्रेष्ठ है। चरक में भी हम लोगों ने पढ़ा था मांस, क्या पढ़ा था अग्र में? ब्रिंघणिया नाम। ब्रह्मण्य नाम। है। हाँ तो याद रखिएगा, भागवत ने इस चैप्टर में बताया न ही मांस समम किंचित देह बृहत्वकृत, और वही जो है चरक ने अग्रह में बताया मांस ब्रिंघणिया नाम। और कुक्कुट मांस क्या था? बल्ल्या नाम। कुक्कुट मांस बल्य था वहां पे अग्रह में, मुर्गे का मांस। सर बल्या नाम। तो लिखिएगा एक पॉइंट और, स्थूल व्यक्ति में गुरु और अवतर्पण वस्तु, स्थूल व्यक्ति में गुरु एवं अवतर्पण वस्तु, गुरु एवं अवतर्पण वस्तु, तथा कृष व्यक्ति में लघु एवं संतर्पण, कृष व्यक्ति में लघु एवं संतर्पण वस्तु, लघु एवं संतर्पण वस्तु श्रेष्ठ है। अगला पॉइंट, यव स्थूल के लिए एवं गेहूं कृष के लिए उत्तम है। यव स्थूल के लिए, गेहूं कृष के लिए उत्तम है। आ जाइए 18 नंबर श्लोक। बोले यस सर। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्वस्थ की बात करेंगे। अगर हम स्वस्थ की बात करते हैं, थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए। अगर हम स्वस्थ की बात करते हैं तो हमको कई चीजें पता होनी चाहिए। प्रीवियस लेक्चर में बताया था पतंजलि वाला श्लोक, अनुकूल वेदनियम सुखम प्रतिकूल वेदनियम दुखम, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। सुख संगम आरोग्यम विकारो दुख में होता, तमाम चीजें हमको पता होनी चाहिए कि रोग क्या है और आरोग्य क्या है ना। फिर बात आती है स्वस्थ कौन होगा। रोग आरोग्य की बात तो अलग है, स्वस्थ कौन होगा, हेल्दी कौन होगा। तो जानते हैं कि हम दोष दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। तो स्वास्थ्य भी हमारा दो तरीके का होगा, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, है ना। तो जरूरी नहीं कि अगर हम फिजिकली आपको फिट लग रहे हैं, आपने हमारा बॉडी टेम्परेचर देखा बिल्कुल नॉर्मल है ना, एग्जामिनेशन हमारा आपने बीपी वगैरह लिया बिल्कुल फिट, बिल्कुल फिजिकली आपको हम बिल्कुल सही दिख रहे हैं, लेकिन हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है वो विचलित है, हम कुछ परेशान हैं, छुपाए पड़े हैं और अंदर अंदर अपने को मतलब चिंताग्रस्त तनावग्रस्त किए हुए हैं, तो वो स्वस्थ नहीं कहा जाएगा।
क्योंकि हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। तो चाहे वो चरक हो चाहे सुश्रुत हो, दोनों आचार्यों ने अपने जो स्वस्थ की परिभाषा बताई, चाहे कॉपी करके नकल करके WHO ने अपना हेल्थ की डेफिनेशन चेंज की, सब ने दो हेल्थ माना, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। WHO में पहले मेंटल हेल्थ की बात नहीं थी, लेकिन जो उन्होंने अपना हेल्थ की डेफिनेशन चेंज की, सुश्रुत के अकॉर्डिंग चेंज की। पढ़ते ना, हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, and social well-being. तो वहाँ पे स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, ऐसे करके वहाँ पे WHO की डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आयुर्वेद को कॉपी किया। ठीक है, तो जब हम सुश्रुत सूत्र 15 पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सुश्रुत सूत्र 15, 21, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और आपको पढ़ना चाहिए। तो 15वें चैप्टर में वहाँ पे उन्होंने स्वस्थ की परिभाषा बताई। क्या है? समदोष समागंश सम धातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इति अवधीयते। समदोष समाग्निश्य सम धातु मलक्रिय, चार चीजों को उन्होंने पेश बनाया, दोष, धातु, मल और अग्नि। ये कैसे होनी चाहिए? इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, साम्य अवस्था में होनी चाहिए। ये तो वो फिजिकल हेल्थ की बात। अगली लाइन में क्या आता है? प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इति अवधीयते। यहाँ पे मेंटल हेल्थ की बात कर रहा है। प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन, आत्मा, इंद्रिय और मन ये प्रसन्न होने चाहिए, ये स्वस्थ व्यक्ति होगा। एक चीज और देखते हैं, बताते हैं कि जो सुश्रुत की डेफिनेशन है वो फिजियोलॉजी के बेस पे है। दोष, धातु, अग्नि, मल ये सब क्या है? क्रिया शारीर में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये डेफिनेशन हमारी फिजियोलॉजी के बेस पे है। चरक क्या कहते हैं? 18 नंबर श्लोक में देखिए, सम मांस प्रमाणस्तु सम संघननो नरः। कहीं कहीं हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, फिजिक की बात कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कि एनाटॉमी के बेस पे इन्होंने दिया, रचना शरीर के आधार पे इन्होंने डेफिनेशन बताई स्वास्थ्य की। फिर देखेंगे सेकेंड हाफ इनका भी मानसिक स्वास्थ्य की तरफ, दृढ़ इंद्रिय विकाराणाम, मतलब यहाँ इंद्रिय शब्द जो आया है हम उसको मेंटल हेल्थ से, मानसिक स्वास्थ्य से ले सकते हैं। दृढ़ इंद्रिय विकाराणाम न बलेना भी भूयते। क्या लिखा हुआ? जिस व्यक्ति के मांस का प्रमाण सम हो, अंगों में मांस आदि का संगठन सम हो, इंद्रियां दृढ़ हो। यहाँ पे इंद्रियों को दृढ़ होने से हम वही मानसिक स्वास्थ्य, हमारी इंद्रियां, आत्मा, मन ये सभी कैसे होनी चाहिए? प्रसन्न होनी चाहिए। तो ऐसे जो रोग होते हैं, मतलब लोग होते हैं, वो रोग रहित यानी कि स्वस्थ होते हैं। ठीक है, सम मांस प्रमाण, तो ऐसा ना हो कि सारा का सारा मेद जाके जो है पेट में ही जम गया है ना, तो वो स्वस्थ नहीं कहाएगा। शरीर का संगठन, जो हम लोग सार, प्रकृति विकृति सार संगठन पढ़ते हैं, वो सब बिल्कुल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। सम मांस प्रमाणस्तु सम संगठन मगर दृढ़ इंद्रिय विकाराणाम न बलेना भी हुए थे। ये चरक का और सुश्रुत का दोनों का याद रखिएगा। सुश्रुत का विमर्श में लास्ट में दे भी रखा है, सम धातु एक दे रखा होगा, देखिए सम धातु मध्य शरीरों, तो देखिएगा वहां पे मध्य शरीरों एक शब्द आया होगा, अभी हमने आपको लिखाया भी था। बोलो भाई। विमर्श की लास्ट लाइन देखिए, Yes sir, मिला। तो उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने कार्श को श्रेष्ठ नहीं बताया है, सुश्रुत ने मध्य शरीर वाले को श्रेष्ठ बताया है। ठीक है ना, तो देखिएगा। इसके बाद अभी हमने आपको एक वाग्भट से लाइन लिखाया था कि स्थूल और कार्श की चिकित्सा सिद्धांत। तो स्थूल में क्या करते हैं? गुरु और अवतर्पण कराते हैं, ऐसा हमने लिखाया था। और कृष्ण में क्या कराते हैं? लघु और संतर्पण या बृंहण कराते हैं, ऐसा कुछ मिला? गुरु तर्पणम चेष्टम स्थूलानाम कर्षणम प्रति। Yes sir. वाग्भट ने भी यही बताया और चरक ने भी यही बताया। तो 20 नंबर श्लोक भी मार्क करिएगा। 22 नंबर में आइएगा। अब अगर हम आहार विहार की बात करते हैं डाइट की बात करते हैं कि स्थूल व्यक्ति को क्या क्या सेवन करना चाहिए, लिखा है अति स्थूल की चिकित्सा। तो वायु श्लेष्मा और मेद को नष्ट करने वाले, हमको वायु को भी नष्ट करना है। ऐसा ना हो कि वायु बढ़ा दें, वायु बढ़ेगी तो अग्नि भी बढ़ जाएगी, कोष्ठ की अग्नि बढ़ जाएगी, याद आ रहा है? अभी पीछे पड़े हम लोग। तो वायु को भी कम करना है, श्लेष्मा को भी कम करना है और मेद को भी कम करना है। तो श्लोक में आया है
वादग्न अन्न पानानि श्लेष्म मेधा हराणि च। मिला पहली लाइन का फर्स्ट हाफ? नहीं मिला? मिला मिला सर। सर। तो याद रखिएगा ये आपकी स्कूल की चिकित्सा का उसी के लास्ट सेकंड हाफ में लास्ट वर्ड है, रूक्ष उद्वर्तन। रूक्ष उद्वर्तन मिला? उसके बाद आया है यस सर, यस सर। गुरुचि भद्र मुस्तानाम प्रयोग त्रिफलस तथा, यानी गुरुचि देंगे, भद्र मुस्ता देंगे, है ना, और त्रिफला, ये सभी ओबेसिटी का ट्रीटमेंट आप एक तरीके से कह सकते हैं। चरक ने ओबेसिटी का ट्रीटमेंट यही बताया है कि त्रिफला भी देंगे, गुरुचि भी देंगे, नागर मोथा, तक्रा रिष्ट आया होगा, देखिएगा। मिला? मिला तक्रा रिष्ट। यस सर, यस सर। और माक्षिका से प्रयोगो, माक्षिका से यानी मधु का प्रयोग, है ना, मधु का प्रयोग करते हैं। माक्षिक मतलब मधु का प्रयोग। आपने देखा होगा बहुत जो मोटे लोग होते हैं पानी मिला के इस तरीके से शहद का प्रयोग करते हैं, देखा है ना, तो मधु का प्रयोग। यस सर। उसके बाद देखिएगा विडंग नागर, विडंग भी आ गया, नागर भी आ गया। छार का प्रयोग, छार को अंडरलाइन करें, काललो हरोजो मधु, है ना। छार के बाद काल, यहाँ पे काल लोह मतलब यहाँ पे लौह भस्म की बात कर रहे हैं, मधु की बात कर रहे हैं। आमलकी चूर्ण आया हो, यव आमलक चूर्ण, यव की बात कर रहे हैं, जौ के आटे की। आमलक की बात कर रहे हैं। और बृहद पंचमूल, बिलवादि पंचमूल से आया हुआ है ना, प्रयोग छौत्र संयुत। एक बार पीजी में पूछा था कि बिलवादि पंचमूल से प्रयोग छौत्र संयुत। बिलवादि जो पंचमूल होते हैं, जो बृहद पंचमूल होते हैं, उनका छौत्र यानी मधु के साथ प्रयोग चरक ने कहाँ बताया है? स्थूल की चिकित्सा में बताया है, ओबेसिटी की ट्रीटमेंट में बताया। ठीक है, समझ में सर इन सबका चूड़ यूज करेंगे या कौन सा योग यूज करेंगे? अब ऐसा तो चरक ने कहीं तो चूर्ण ही प्रयोग करेंगे। चरक ने ऐसा कोई इंडिकेशन तो दिया नहीं। तो आमलकी के चूर्ण से आप कह सकते हैं कि उसका भी चूर्ण ही लेंगे सबका। देखिए यव आमलक चूर्ण च प्रयोग श्रेष्ठ उच्चते। मिला? यस सर। शिला जतु प्रयोग, शिला जतु प्रयोग, तो शिला जतु को भी देते हैं, याद रखिएगा। और अग्निमंथ स्वरस, अग्निमंथ रस के साथ शिला जतु का प्रयोग। तो ये वाला तो फर्स्ट हाफ तो पूछा जा चुका है, सेकंड हाफ याद रखिएगा। शिला जतु और अग्निमंथ स्वरस को एक साथ देते हैं ओबेसिटी में, स्थूल की चिकित्सा में। ठीक है, तो बृहद पंचमूल शहद के साथ में, अग्निमंथ को शिला जतु के साथ में, आमलक चूर्ण, यव, काल लौह, त्रिफला, गुड़ची, रूक्ष उद्वर्तन, तक्रारिष्ट, ये सब पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, तभी याद होगा। ठीक है, वहीं लिख लीजिएगा। सुश्रुत ने स्थूल की चिकित्सा में गोमूत्र रसांजन, गोमूत्र रसांजन, गोमूत्र रसांजन, मधु यव, मधु यव मुद्ग, मधु यव मुद्ग, लेखन बस्ती, लेखन बस्ती, श्यामक कोदो, श्यामक कोदो, लेखन बस्ती को अंडरलाइन कर लीजिएगा। सुश्रुत ने लेखन बस्ती बताया स्थूल की चिकित्सा, श्यामक कोदो ये बताया सुश्रुत ने। ठीक है, आ जाइए चरक में। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि अति स्थूल के लिए पथ्य क्या होगा। पथ्य में देखिएगा वहां पे यवा, यवक और यव अलग अलग लिखा होगा। मिला? मिला कि नहीं मिला? प्रसादिका, प्रियंगुच, श्यामा का, यव का। मिला सर। और देखिए श्यामा, श्यामक ये भी बता रहे हैं, सुश्रुत ने तो बताया, इन्होंने भी बताया, पथ्य है श्यामक, है ना। मुद्ग इनमें भी आया हुआ है, कुलत आया होगा, मुद्गा का आया, आडकी, आडकी को अंडरलाइन करिएगा। पटोल,
अंडरलाइन करिएगा। आम्लक, पटोल आम्लक। भोजनार्थम प्रयोज्यानि पानम च मधुदकम, यही अभी हमने बताया कि शहद को जो है जल के साथ में सेवन करते हैं, मधु का पान करते हैं अनुपान के रूप में, तो मधुदक को अंडरलाइन करिएगा। अरिष्टांत अनुपानार्थे, आगे लिखा हुआ है अति स्थूलता को दूर करने के लिए मेद मांस और श्लेष्मनाशक अरिष्टों का प्रयोग। जैसे पीछे हम लोगों ने तक्रारिष्ट पढ़ा है। विहार क्या क्या होगा, वही क्या, वात को कम करने वाले, कायदे से यही लगता है ना, वात को क्या, जो व्यक्ति स्थूलता से मुक्त होने की कामना करते हैं उसे प्रजागरण, व्यवहार, व्यायाम एवं मानसिक परिश्रम क्रमशः बढ़ाना चाहिए। क्रमशः शब्द याद रखिएगा, क्रमेण अभिवर्धते, श्लोक में क्रमेण शब्द आया होगा, मिला? यस सर। यस सर। याद रखिएगा कि कारण तो बताते हैं, वात की वजह से स्थूलता बढ़ती है, अग्नि बढ़ जाएगा, लेकिन चिकित्सा में वात को बढ़ाने वाली ही चिकित्सा बढ़ा रहे हैं। ये प्रजागरण से भी वात बढ़ेगा, व्यवहार से, व्यायाम से, मानसिक परिश्रम यानी कि तनाव से भी वात ही बढ़ता है। तो चिकित्सा आप स्कूल में क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा टेंशन ले लो भाई, क्या जाता है, ठीक है। अतिकृष्टा की चिकित्सा में देखिएगा 4th लाइन में आया है स्निग्ध उद्वर्तन, वहां पे रूक्ष उद्वर्तन था, यहाँ पे स्निग्ध उद्वर्तन मिला। हम्म, 4th लाइन का फर्स्ट हाफ, स्निग्ध यस उद्वर्तन। सर। स्नान आया, अभी बताया था कि कृष्टा की चिकित्सा में स्नान आएगा और अति स्नान कृष्टा कारक होता है, तो मिला स्नान। जी सर। तो याद रखिए स्निग्ध उद्वर्तन, स्नान, गंध माले का ये सब, और उसके बाद शुक्ल वासो, श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा होगा वहां पे, वो सब तो छोड़ो, पढ़ना अपना, उसमें कुछ बताने लायक नहीं। 2nd लाइन में नवान्न और नव मध्य ग्राम में आनूप अदक, याद करिएगा प्रमेय वाला जो कारण हम लोग पढ़ते हैं, नवान्न बानु गुण कृतम प्रमेय हेतु कफ सर्वम, याद आ रहा है। तो नवीन अन्न से हम देखते हैं कफ या मेद बढ़ता है, जो कारण यस बताता है, सर। तो वो सारे के सारे नवीन मध्य, नव मध्य, नवान्न और ये सब ग्राम में अनुपौदक रस जो है यहाँ पे आया हुआ है। दधी, सर्पी, पयांसी, जो प्रमेय वाले कारण बताए हैं, क्योंकि उससे मेद और कफ बढ़ता है, और हमको करना क्या है, मेद और कफ को ही तो बढ़ाना है चिकित्सा के लिए, ठीक है। यस सर। और फिर इसके बाद 34 नंबर अचिंत्य, बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा होगा तो भाई टेंशन ना लो, है ना, बहुत ज्यादा टेंशन मत लो। और स्वप्न प्रसंग नरो, उसको कहिए कि स्वप्न यानी सोते रहो, सोने से क्या होगा, कफ बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा थोड़ा सा, मेद भी बढ़ेगा और मोटा होगा। वराह, वराह किसको बोलते हैं, सर सुअर को। वराह के समान मोटा हो जाता है, सोच कितनी बढ़िया बात बताई चरक ने, सुअर के समान मोटा हो जाएगा जो ऐसा करेगा कि टेंशन नहीं लेगा और सोता रहेगा, बस खाली, कोई काम धंधा है नहीं, कोई तनाव है नहीं, है ना, बस खाली सोता रहेगा, तो सुअर की तरह हो जाएगा। इसके बाद निद्रा की बात करते हैं, याद रखिएगा निद्रा की बात यहीं पे चरक नहीं की, इसके पहले हम लोगों ने सूत्र स्थान में स्वप्न के बारे में शायद कहीं पढ़ा था, व्यायाम के बारे में पढ़ा था पीछे, यहाँ पे निद्रा की बात कर रहे हैं। यदा तो मन से क्लांते कर्मात्माना क्लमन्विता विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वप्ति मानव, ये कई बार पूछा गया है, विषयेभ्यो निवर्तन्ते, तो पूरा का पूरा श्लोक आपको याद होना चाहिए। निद्रा की परिभाषा पढ़े भी होंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है निद्रा में, तो रेफरेंस याद रखिएगा, अष्टोनिंदति अध्याय में है, सूत्र 21 में, ठीक है। बोलिए भाई। यस सर। यस सर। विमर्श की लास्ट लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखिएगा, सर्वेन्द्रिय उपरतो मनो अनुप्रतम यदा विषय तदा स्वप्नम नाना रूपम प्रपश्यति, ये अष्टांग संग्रह का है, ये निद्रा के भेद ये सब आप पढ़े हैं, जब निद्रा का प्रकरण आएगा और तो वहाँ पे हम बताएंगे निद्रा से लाभ क्या होता है, निद्रा और अनिद्रा से हानि क्या होती है।
निद्रायतम सुखम दुखम, श्लोक नंबर 36 निद्रायतम सुखम दुखम पुष्टिकार से बलावहम वृष्टा क्लीवता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च। सुखपूर्वक निद्रा के आ जाने से शरीर में आरोग्य, शरीर का पोषण, बल की वृद्धि, शुक्र की वृद्धि, ज्ञानेंद्रियों की। तो याद रखिएगा, वृष्टा क्लीवता ज्ञान अज्ञान जीवित न चाहिए, सब किसके लिए आया? निद्रा के लिए आया है। ठीक है, सुख दुख पुष्टि कृष्टा बल अबल ये सभी निद्रा के ही अधीन है। वृष्टा क्लीवता ये सब किसके अधीन है? निद्रा के अधीन है, निद्रा पे डिपेंड करते हैं सब। इस लाइन का यही मतलब हुआ। यदि अकाल में अर्थात बिना समय के निद्रा का सेवन किया जाए या अधिक मात्रा में निद्रा का सेवन किया जाए या निद्रा का सर्वथा परित्याग किया जाए तो सुख और आयु को दूसरी काल रात्रि की तरह निद्रा नष्ट कर देती है, मतलब कि मृत्यु की तरफ ले जाती है। दूसरी काल रात्रि मतलब मृत्यु की तरफ ले जाती है। काल रात्रि वापरा मिला। अकाले अति प्रसंगाश्च न च निद्रा निषेविता सुखायशी पराकुर्याद काल रात्रि वापरा। तो अकाल में बिना समय के सोने से, बहुत ज्यादा सोने से, है ना, क्या होता है? मृत्यु की तरफ जाएगा, यही लिखा हुआ है। अगली लाइन में पुरुषम योगिनम सिद्ध्या, इसको अंडरलाइन करिएगा, पुरुषम योगिनम सिद्ध्या। इसके आगे की बातें हम लोग अब बाद में करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अन्य आचार्यों का मत भी देखेंगे इस पे, तो आपको इसमें हम आगे बढ़ाएंगे। इसमें लगभग आधे घंटे का बचा हुआ है इस चैप्टर में। अभी निद्रा के बारे में हम फिर से, जो निद्रा हमने आपको पढ़ाया है उसी को फिर से रिवाइज करके निद्रा के लिए अलग से एक चैप्टर भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो शाम को क्लास होगी उसमें हम निद्रा अलग से पढ़ाएंगे। क्लियर? यस सर। यहाँ पे निद्रा की खिचड़ी पकाना सही नहीं है, हम लोग अगली क्लास में अलग से निद्रा ही पढ़ेंगे।